धर्म के बारे में भी बताया गया, स्त्रियों का क्या धर्म है जो गृहस्थ का पालन करते हैं। क्योंकि विद्या खत्म करने के बाद दो रास्ते आपके पास आते हैं, या तो वैराग्य या गृहस्थ। तो स्त्रियों के लिए गृहस्थ धर्म के बारे में बताया गया कि आप पतिव्रता धर्म का पालन करें। वैसे आजकल हर व्रत दो दो हो गए हैं, वैसे यहाँ भी पतिव्रता व्रत और एक पत्नी व्रता व्रत हो गया है, और दूसरा व्रत आजकल ज्यादा चल रहा है। तो पतिव्रता धर्म के बारे में बताया गया, अपने पति का नाम मुख से ना लें, जो असल नाम है वो नाम नहीं लेना चाहिए। कहा गया है इसमें, ऐसा नहीं मानते आजकल, पर अभी भी अगर आप गांव में जाएं तो लोग अपने पति का नाम मुख से नहीं लेते हैं। इसका कारण भी दिया गया है कि इससे पति की आयु कम होती है, तो नहीं लेना चाहिए। एक बार एक महिला अपनी जेठ जी की बेटी चंपा के साथ कथा में आती है। महाराज जी कथा कह रहे थे। अब कथा के बीच में जैसे भजन होते हैं, तो महाराज जी ने भी भजन गाए, जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरण। अब सब भजन गा रहे सिवाय उस महिला के। वो नहीं गा रही थी क्योंकि उनके पति का नाम था देवकी नंदन। अब थोड़ी देर तो महाराज जी ने देखा, फिर उन्हें अटपटा लगने लगा कि एक एक भक्त गा रहा है सिवाय इस महिला के। तो उन्होंने इशारा किया कि आप भी गाइए। अब महिला ने विचार किया कि महाराज जी ने भी मुझे देख लिया, क्या किया जाए। तभी उनका ध्यान चंपा पर जाता है, तो वो गाती है, जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वम शरण। अब ये देखकर ऊपर भगवान भी हंसने लगे। रुक्मणी जी ने कहा, क्या हुआ, आप क्यों हंस रहे हो? बोले, ऐसे तो मेरे भक्त मुझे कई नाम देते रहते, आज एक नया नाम मिल गया। बोले, कौन सा नाम? बोले, चंपा के चाचा। तो ये विनोद की बातें हैं, पर ये धर्म के बारे में बताया गया कि अपने पति का नाम मुख से ना ले, कोशिश करे हर वक्त मुस्कुराते हुए रहे, जो बहुत मुश्किल है। महिलाओं के लिए तो खास करके बहुत ज्यादा मुश्किल है, और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए और ज्यादा मुश्किल है। पर आप जितना मुस्कुराएंगे, जितना खुश रहेंगे, आपका घर उतना खुश रहेगा, उस घर में लक्ष्मी आएगी। आप जितने क्रोधित होंगे, लक्ष्मी उतनी दूर जाएगी। लेकिन इसमें सहायता आपको करनी है कि आपको उनको खुश रखना है। आप ये ना सोचे आप बाहर काम करते तो आप ये काम करने वाले हैं, वो घर पर बैठती है सिर्फ। ये ना सोचे पूरा घर वो ही संभालती है, और आपको तो फिर भी संडे के दिन छुट्टी मिल जाती है, उन्हें उस दिन ओवर टाइम करना पड़ता है, क्योंकि लोग घर में ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपका घर खुश रहे, तो आप अपनी पत्नियों को खुश रखिए, मुस्कुराते हुए रखिए। तो स्त्रियों के धर्म के बारे में बताया गया, पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर ठाकुर जी और प्रहलाद जी के बीच कई प्रश्नोत्तर होते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु ऐसे तो मैं 5 वर्ष का हूं, लेकिन मेरा विवाह 5 स्त्रियों के साथ हो चुका है। 5 स्त्रियां कौन है? ये जो मोह माया रूपी स्त्रियां होती है, मोह माया रूपी जीव जंतु होते हैं, भोग विलास स्पर्श। तो इन 5 स्त्रियों के साथ मेरा विवाह हो चुका है, और मैं चाहकर भी इनसे छुटकारा नहीं पा रहा। भगवान कहते हैं, ये 5 स्त्रियां क्या है? ये भोग है। तो इनसे अगर तुम भोगों का उपभोग करते रहोगे तो कभी तृप्ति होने वाली नहीं। आज हम कई जन्मों से इन भोगों का उपभोग करते आ रहे हैं, चाहे वो मनुष्य जीवन हो, पशु का जीवन हो,
हम भोगों का उपभोग करते हैं, पर इनसे कभी तृप्ति नहीं मिल ही नहीं सकती। हम भोजन करते हैं, एक बार के लिए तृप्त हो जाते हैं, पेट भर गया अब तो और नहीं खा सकते, 2-3 घंटे बाद फिर भूख लगती है कि नहीं? एक बार के लिए तो तृप्त हो जाते हैं, कहते बस अब इससे ज्यादा नहीं खा सकते, 2-3 घंटे बाद फिर भूख लगती है। तो आंखों को हमेशा अच्छा दृश्य चाहिए, ऐसा नहीं एक बार दृश्य देख लिया तो मन भर गया, नहीं, उसे हमेशा अच्छा दृश्य चाहिए। कानों को हमेशा मधुर संगीत चाहिए, जीभ को स्वादिष्ट भोजन हमेशा चाहिए, त्वचा को अच्छा स्पर्श हमेशा चाहिए, नाक को अच्छी सुगंध हमेशा चाहिए। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनसे कभी भी तृप्ति होने वाली नहीं। अगर इनका उपभोग करते रहेंगे तो तृप्ति नहीं होगी, तृप्ति होगी त्याग करने से। इनका त्याग कर दोगे तो तृप्ति हो जाएगी। प्रहलाद जी कहते हैं कि महाराज त्याग कर दोगे, त्याग कैसे करें? ये सारी चीजें छूटती नहीं, आपने बनाई ही ऐसी है, आपने संसार बनाया ही ऐसा है कि इसे छोड़ ही नहीं सकते। भगवान कहते मैंने ऐसा संसार नहीं बनाया, तुमने संसार को इस दृष्टि से देखा है। हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। संसार को भोग की दृष्टि से नहीं, भगवत दृष्टि से देखो। अकबर राजा को सब जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? एक बार राजा की एक पुत्री थी, तो वो खेलते खेलते राजमहल से बाहर चली गई। बाहर गई तो वहां पर एक कांटा उनके पैरों में चुभ गया। कांटा चुभ गया तो राजा के पास रोती हुई आई। राजा ने मंत्री से कहा कि पूरे राज्य में चमड़ा बिछवा दो। क्या करो? पूरे राज्य में चमड़ा बिछवा दो। क्यों? कि आगे जाकर कभी राजकुमारी के पैरों में कांटा ना चुभे। आदेश दे दिया। अब यहाँ मंत्री बेचारे विचार करें कि इतना बड़ा राज्य है, इतना चमड़ा लाएंगे कहां से? बीरबल के पास जाते हैं, मंत्री जी ऐसी ऐसी बात हुई, राजकुमारी के पैरों में कांटा चुभ गया, महाराज कह रहे पूरे राज्य में चमड़ा बिछवा। बीरबल ने कहा पूरे राज्य में चमड़ा बिछवाने से अच्छा है कि राजकुमारी के पैरों को चमड़े से ढक दिया जाए। तो नजरिया बदलने की जरूरत है। हम कोशिश करते हैं दूसरे बदले, हम नहीं बदले। रास्ते से जा रहे हैं, कुछ खाते हुए जा रहे हैं, वहीं पर हमने कूड़ा फेंक दिया, साफ जगह है, एक कूड़ा फेंक दिया। एक फेंकने से क्या होता है? 2-3 घंटे बाद उसी रास्ते से वापस आए, बहुत सा कूड़ा जम गया है, क्या कहेंगे? कितनी गंदगी है, कोई साफ नहीं करता। हम नहीं बदलेंगे, दूसरे बदलेंगे, वो गंदगी ना करें, हम तो करेंगे। तो खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। खुद को अच्छा बनाओ, दुनिया अपने आप अच्छी बन जाएगी। बचपन में हमने कहानी बहुत सुनी थी, अभी जो बच्चे हैं पता नहीं उनके पास वो कहानी है कि नहीं। हम जब छोटे थे वो कहानी आती थी कि एक छोटा सा बच्चा वो पहाड़ पर जाता है और जोर से चिल्लाता है, उसे गुस्सा आ रहा होता है उस समय, तो वो जोर से चिल्लाता है कि मुझे तुम नहीं पसंद। तो उसे वापस आवाज आती है मुझे तुम नहीं पसंद, नहीं पसंद, नहीं पसंद। वो डर जाता है, अपनी माता के पास जाता है कि ऐसी ऐसी बात हुई। माता ने कहा अब जाकर कहो कि मुझे तुमसे प्यार है। वो जाकर कहता है, वापस आवाज आती है मुझे तुमसे प्यार है।
तो जैसा हम दुनिया को देंगे हमें वही मिलेगा। हम बुरे बन के रहेंगे और ये विचार करेंगे दुनिया हमसे अच्छी रहे तो कोई नहीं रहेगा। हम अच्छे बन गए, दुनिया अपने आप अच्छी बन जाए। खुद को बदलिए। संसार को भोग की दृष्टि से मत देखिए, भगवत दृष्टि से देखिए। भगवान ने कहा मैंने ये चीजें तुम्हें तुम्हारा जीवन खराब करने के लिए नहीं दी थी, मैंने तुम्हें ये चीजें इसीलिए दी कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई दिक्कत ना आए। सारी सुविधाएं तुम्हें प्रदान की मैंने, रिश्तेदार दिए, प्रेम दिया, भावनाएं दी, आंखें दी, हाथ दिए, बुद्धि दी। क्यों? तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना आए। अब इसका तुम गलत उपयोग करते हो तो इसमें गलती मेरी नहीं है।